नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मेरे सभी भाइयों को हैप्पी न्यू ईयर और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज जिस म्यूचुअल फंड का हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। डायरेक्ट ग्रोथ और रेगुलर प्लान दोनों का रिव्यू साथ में देने वाले हैं। साथ में ये एक ऐसा फंड है जिसके अंदर आज तक स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा एयूएम है। 61,646 करोड़ का इसके अंदर अकेले फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट। निप्पॉन म्यूचुअल फंड हाउस जो है हमारा 5वें नंबर का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है। और आपको पता होगा जो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस है पहले रिलायंस के नाम से था और 2018 या 19 में जो निप्पॉन वाले थे इन्होंने एक्वायर कर लिया था रिलायंस। तो इस फंड के बारे में जितनी तारीफ करें उतनी कम है। 5 स्टार रैंकिंग का फंड है। पूरी की पूरी वीडियो देखने के बाद आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्यों नंबर 1 है। और एंड में बात करेंगे इसके प्रोस की और कॉन्स की और अपनी राय की कि भाई मेरी इसके बारे में क्या राय है। पूरी की पूरी जो वीडियो है किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए पूरी की पूरी वीडियो बनाई जा रही है। एंड तक बने रहिएगा और स्किप मत कीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा। कभी आप जो पर्सनलाइज वाली होती है उसको दबाएं, क्योंकि अगर आप पर्सनलाइज वाली दबाएंगे तो आपका नोटिफिकेशन नहीं जाए। शुरू करते हैं दोस्तों। एनएवी जो है वो चल रहा है 193 रुपए 52 पैसे अभी के समय में। देखिए, मार्केट पिछले 3 महीने से 4 महीने से डाउन चल रही लगातार। अभी जो इसका एनएवी था पहले थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा डाउन हो गया है, इसलिए 193 रुपए 52 पैसे पे चल रहा है। फंड का पूरा नाम आपको फिर से बता देता हूँ, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, जो कि नंबर 1 फंड है। देखिए, सीएजीआर की बात करूंगा 26.98%, तकरीबन 27% का इसका सीएजीआर है। पहले इसका सीएजीआर 29% चल रहा था जब मार्केट गिरी नहीं थी, फिर अब करीबन 2% के आसपास इसका सीएजीआर गिर के वो आ गया है 27। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जैसी मार्केट बढ़ेगी दोबारा से ये 29 से 30% पे फिर से आ जाए। आगे चलते हैं। रैंकिंग है इसकी 5 स्टार। और म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको पता है 5 स्टार रैंकिंग का मतलब होता है नंबर 1 फंड। 4 स्टार रैंकिंग का मतलब है नंबर। अभी के समय में बात करेंगे, अगर आप मुझसे पूछें कि भाई 5 स्टार रैंकिंग के साथ कौन सी है, कौन कौन से फंड्स हैं, तो देखिए रैंकिंग करने वाली कंपनी ना वैसे 2-3 कंपनियां ये जो चलती है जिनकी रैंकिंग। एक तो सबसे पहले क्रिसिल है, वैल्यू रिसर्च है, मॉर्निंग स्टार है। ये वेबसाइट्स हैं जिनकी रैंकिंग मान्य है और मानी जाती है। तो वैल्यू रिसर्च वालों ने इसको 5 स्टार की रैंकिंग इसको दी है, टाटा स्मॉल कैप फंड को दी है और क्वांट स्मॉल कैप फंड को दी है। 3 फंड्स हैं जिनको 5 स्टार की रैंकिंग मिली हुई। आगे चलते हैं। पिछले 3 साल में इसने जो रिटर्न दिए हैं वो दिए 27% से ज्यादा के रिटर्न है। अब बात करते हैं इसके रिटर्न की। पिछले 10 साल से अभी तक इसका क्या पास्ट रिकॉर्ड रहा है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इसके ऊपर बात, जिससे ये देखने के बाद फिर आपको A to Z पता चल जाएगा कि कितना स्टेबल है और कितना स्टेबल नहीं। 12 साल पुराना फंड है, तो 12 साल में सीएजीआर है 26.98%, 27%। क्लियर है। 10 साल के अंदर जो इसका सीएजीआर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 23.12। 12 साल में है 27%, 10 साल में है 23, 7 साल में निकल के आ रहा है 21.32। पिछले 5 साल में जो सीएजीआर है वो है 36.11%। पिछले 3 साल में जो रिटर्न निकल के दे रहा लगातार वो है 27.11%। पिछले 1 साल में इसका जो रिटर्न रहा है वो रहा है 26%। तो अगर आप इसका देखेंगे 1 साल से लेकर 12 साल तक का मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न, तो मिनिमम जो इसका 1 साल में जो रहा है सबसे ज्यादा वो रहा है 21%। मतलब सीएजीआर की बात, मिनिमम सीएजीआर जो रहा है 21.32% और मैक्सिमम जो रहा है 12 साल में वो रहा है 27। तो इसका मतलब इसका रिटर्न जो 21% से 27% के बीच में ही घूम रहा है। 21% से 27% के बीच में ही घूम रहा है। काफी स्टेबिलिटी है, 4-5 मतलब 5-6% की स्टेबिलिटी है। इसी के बीच में पूरा पूरा इसका रिटर्न चल रहा है। आगे बात करते हैं। पिछले 6 महीने में पॉजिटिव में रिटर्न है 2.56% और पिछले 3 महीने में 4.5% माइनस में रिटर्न है। पिछले 3 महीने में जितने भी फंड है मैक्सिमम सबका ही माइनस में रिटर्न रहा है पिछले 3 महीने में। सबको ही पता है, सारे के सारे स्टॉक पिटा हुआ है, पूरी की पूरी कंपनियां पिटी पड़ी है। निफ्टी 500 पूरी तरह से पिटा पड़ा है, तो भैया स्टॉक तो माइनस में जाएंगे। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इसके पोर्टफोलियो की और इसके बेंचमार्क की। देखिए, इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई फंड है। सबसे पहली बात, ये एक एक्टिव फंड है, ओपन एंडेड फंड है। आप इसमें कभी भी एंट्री कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। बस अगर आप एग्जिट करेंगे 1 साल से पहले तो आपके ऊपर 1% का एग्जिट लोड लगने वाला है 1 साल से पहले। 1 साल के बाद 0%। अब बात करते हैं इसके पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो से पहले देखिए, ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें और क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आप ना यूट्यूब पे नहीं पूछ पाते, क्योंकि यूट्यूब की जो पॉलिसीज है काफी चेंज हो गई है। इसलिए उन सब चीजों को टैकल करने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है मैंने नीचे, इंस्टाग्राम पे जाके जुड़ जाइएगा, फॉलो कर लीजिएगा और वहां पे क्वेश्चन भी पूछ। दूसरी बात, अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं या अपना पोर्टफोलियो जो चल रहा है उसको रिव्यू करा के मॉडिफाई करा के अपने टारगेट के हिसाब से अपनी एसआईपी चालू कर, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, चार्जेस 999 रुपए है। आप उस पर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और करवा सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब इसका पोर्टफोलियो के बारे में बताता हूँ। आप तो पोर्टफोलियो जो है इसका देखिए
करीबन करीबन 18% लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट, 48% मिड कैप के अंदर है, और बाकी जो भी बचा 33-34% वो सारा स्मॉल कैप। हालांकि स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, लेकिन स्मॉल कैप के अंदर सिर्फ और सिर्फ 33 से 34% इन्वेस्टमेंट है, बाकी सारी मिड कैप और लार्ज कैप में। लार्ज कैप में 20% है, तो उससे क्या है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी और थोड़ा सा रिटर्न जो है माइनस में कम जाते हैं, थोड़ी सी स्टेबिलिटी रहती है। लार्ज कैप कंपनियां भी जोड़ना बहुत जरूरी होता है। टोटल 225 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टेड है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है इस फंड के अंदर। 225 कंपनियां बहुत ज्यादा, आप समझिए इनका जो बेंचमार्क है उसमें 250 कंपनीज है, लेकिन इन्होंने 225 के अंदर कराऊ। और वैसे भी लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, सब तरीके के फंड्स है इसके अंदर, सब तरीके की कंपनी है। टोटल जो इसके अंदर सेक्टर्स हैं, 10 सेक्टर्स के अंदर अलग अलग कंपनियों की इन्वेस्ट आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके एक्सपेंसिव रेशियो की। एक्सपेंसिव रेशियो है इसका 0.68%। एयूएम के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि एयूएम इसका जितने भी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है उसमें सबसे ज्यादा है, 61,646 करोड़ रुपए। और जो इसका मिनिमम लमसम है, देखिए मिनिमम लमसम पहले चलता था इसके अंदर, अब तो भाई मिनिमम जो इसका लमसम था वो बंद ही कर रखा है, तो वो तो बताने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। पहले 5,000 रुपए से मिनिमम लमसम जो है हो जाएगा, लेकिन अब आप इसमें एसआईपी कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 100 रुपए से शुरू कर। एक मॉडिफिकेशन हो रहा है इसके अंदर, पहले इस फंड के अंदर मिनिमम 1,000 रुपए की एसआईपी कर सकते थे, लेकिन अब क्या करा है, अब इन्होंने 100 रुपए से मिनिमम एसआईपी चालू कर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग, गरीब लोग भी एसआईपी चालू कर पाए। रीजन ये है। आगे चलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 12.5% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 20। ये पूरा का पूरा इसका जो सार है, निचोड़ है, ये मैंने आपको A to Z जो चीज थी मैंने सारी कंप्लीट बता दिया। देखिए डिजिटल वीडियो हम बना सकते हैं, लेकिन बनाने का रीजन ये नहीं है क्योंकि ना व्हाइट बोर्ड पे चलाते हैं, अगर डिजिटल बोर्ड पे चलाते हैं या कंप्यूटर स्क्रीन पे चलाते हैं तो लिखा हुआ आता है, लोगों को ना समझने में बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन अगर इस तरीके से समझाते हैं ना तो लोगों को लिख के एकदम से एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती है, जो बच्चा होता है ना छोटा सा वो भी समझ जाए, क्योंकि लिखे हुए के साथ में हमारी कमेंट्री भी चलती रहती है, एनालिसिस भी चलता है। तो अब सबसे पहली बात भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने। और दूसरी बात, अगर हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन नंबर है। प्रोस की और कॉन्स की बात करें तो देखिए कॉन्स जो है इसके, सबसे बड़ा कॉन जो है वो इसका एक्सपेंसिव रेशियो बहुत ज्यादा है यार, काफी ज्यादा है। अगर आप टाटा, कोटक, बंधन उठा के देखो काफी। दूसरी बात, इसकी अगर प्रोस की बात करूं तो देखिए 5 स्टार रैंकिंग का फंड है, रिटर्न्स काफी स्टेबल है, स्टेबिलिटी काफी ज्यादा है, 5 स्टार रैंकिंग का फंड है। दूसरी बात, एयूएम तो देखो बहुत ज्यादा है, तो एयूएम ना तो पॉजिटिव कहेंगे ना नेगेटिव कहेंगे, वो तो भाई इन्वेस्ट। तो इस तरीके का भाई मेरा इसके बारे में प्रोस और कॉन्स। कौन कोई खास नहीं है, एक्सपेंसिव रेशियो ज्यादा है जिससे कि रिटर्न्स कम हो गए। पूरी पूरी वीडियो कैसी लगी, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, आप लोगों के एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो थी। कैसी लगी बताइएगा, किसी और फंड का रिव्यू कराना है तो डिस्क्रिप्शन में तो अपनी जो रिक्वेस्ट है छोड़।